काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है। नमस्कार, आज बात करेंगे इस पुस्तक के बारे में। गोदान मुंशी प्रेमचंद ने इस किताब को लिखा है। आप लोगों ने ज़रूर सुना ही होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होरी नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि आपका सोसाइटी में, समाज में सबके साथ मिलकर रहना चाहता है। वो और उसकी पत्नी, जिसका नाम होता है धनिया, इनिशियली उनके 6 बच्चे होते हैं, जिसमें से 3 बच्चे मौत हो जाती है क्योंकि डॉक्टर को दिखाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। जो यहाँ पे लीड कैरेक्टर होरी है, उसका थॉट प्रोसेस को समझे तो वो इस तरीके से कहता है, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। आसपास जब किसान उसको सड़क से जाते हुए अगर नमस्कार करते हैं तो उसको जो अदरवाइज उसकी सूखी हुई मुख पर एक बहुत ही खुशी छा जाती है, क्योंकि उसको वो सम्मान लालसा होती है। और वही उसकी बीवी का जो मानना है वो ये है कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वो अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों सहलाए। धनिया ने अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी पुस्तक में मेंटेन किया है। जब उसको अपने बहू के लिए स्टैंड लेना था, उसके बेटे का अफेयर होता है एक विधवा के साथ जो 5 महीने के प्रेगनेंसी पे उसके घर पे आती है, और उसका बेटा भाग चुका होता है, शहर जा चुका होता है। समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये पता होने के बाद भी धनिया ने उसे अपने घर पे रखा, नहीं तो 2 बच्चे मतलब माँ और बच्चा कहाँ जाते। पेट में जो बच्चा था उसके भी जो है कुछ हो जाता तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते। इसी से उसने इंसानियत को चुना और उसने उनको आश्रय दिया, उसे बहू माना, अपने घर पे रखा। हाँ, तब तक जब तक बहू बाद में बेटे के साथ शहर नहीं चली गई। इनिशियली वो गाली गलौज करती है, गंदी गंदी गालियाँ देती है, लिटरली अपने पति को जाके बोलती है कि वो आ गई घर पे, मैं तो नहीं रखूंगी एक्सेट्रा। लेकिन जब दोनों पति पत्नी घर में वापस आके देखते हैं वो रो रही होती है तो दोनों उसको रखने को अग्री कर लेते हैं। अब इसी प्रोसेस में उनका जो है खेत चला गया, क्योंकि पंच जब बैठते हैं तो पंचायत में ये निर्णय होता है कि उनको 100 रुपए दंड के देने पड़ेंगे, जिसके कारण अपना घर होरी को गिरवी रखना पड़ता है। और घर तो गया ही गया, 30 मन के आसपास, साथ ही साथ उनको जो खेती देना पड़ता है उसके लिए फसल भी गई। और लड़की का जो पिता और भाई भी होरी के जो बहू है अभी इस समय, जो आपकी प्रेग्नेंट थी, उसके घर पे आ गई और उन लोगों ने आश्रय दिया। लड़की का पिता गुस्सा खाया हुआ है और वो घर पे आके जो 2 बैल होते हैं ना, उसको भी खोल कर ले जाते हैं। गांव वालों ने रोकने की कोशिश की। 2 बाप बेटे होते हैं, दाता दीन और माता दीन। तो दाता दीन ने भी रोकने का कोशिश किया। 1-2 लोगों ने और पूछा कि गाय क्यों खोल कर ले जा रहे हो, अब वो खेती कैसे करेगा। तो फिर वो कहता है कि वो खुद ही लेके जाने के लिए बोला। तो गांव वाले पूछते, हाँ तुम्हारे बैल तुमने खुद ही लेके जाने के लिए बोला। तो इसमें वो होरी कहता है कि मैंने तो कहा कि जैसा आपका धर्म कहे। तो गांव वालों ने मान लिया। फिर तो अगर तुमने उसी पे छोड़ दिया कि जैसा उसका धर्म कहे तो वो लेके चला गया, सिंपल। तो यहाँ पे ये जो होरी व्यक्ति है ना, वो देखिए किसी भी कैरेक्टर को ना प्रेमचंद ने ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं ढाला। सब में कुछ ना कुछ ग्रेज जरूर है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन नेचर होता है। आजकल के बॉलीवुड सीरीज में या फिर बॉलीवुड मूवीज में या फिर नेटफ्लिक्स प्राइम के सीरीज में क्या रहता है, ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर्स को देखना कितना आसान हो गया। लेकिन उस समय की इस पुस्तक में कैरेक्टर्स ग्रे भी है। जैसे होरी अदरवाइज सबके दुख में शामिल हो जाता है। जब वो मिलने जाते हैं स्टार्टिंग में अपने जिसको वो लोग लगान देते हैं, तो वो भी होरी के सामने अपना दुख रोने लग जाते हैं। तो होरी को लगता है, और वो घर आके सबके साथ जब खाना खा रहा होता है तो वो कहता भी है कि हमारे जिंदगी में ही सिर्फ दुख नहीं है, अमीरों की जिंदगी में भी दुख है, उनकी जिंदगी में तो और ज्यादा दुख है। तो
इस तरीके से हर बात पे ना वो आ जाता है, एग्री कर जाता है, जिसको जो मतलब उससे लेके जाना है सूद के नाम पे, दुगना तिगुना, वो सब पे मतलब सोसाइटी पे रहना है करके हाँ हाँ करता रहता है। इस तरीके का उसका कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन जब उस पे बात ऐसी आई कि उसको अपने बेटे का झूठा कसम खाना था अपने भाई को बचाने के लिए, तो उसने अपने भाई को बचाया अपने बेटे का झूठा कसम खाके। एक गाय होता है जो वो अपने घर पे लेके आया होता है, और वो भी इस बात को कह के भोला से ये कहता है वो कि मैं तुम्हारी मतलब शादी का बात चलाऊंगा, ऐसे ऐसे कोई है। और वो अधेड़ उम्र का आदमी, तो वो भी खुश हो गया कि अच्छा शादी हो सकती है मेरी उस उम्र में। तो ये सोच के वो अपना गाय इनको दे देता है। वो वही लड़की का पापा ही होता है, जब तक वो उनका लड़का अफेयर करके लड़की को नहीं लेके आया था, उस समय की बात है, शुरुआत के फर्स्ट चैप्टर की ही बात है। तो गाय को जब घर लेके आते हैं ना, तो उसका भाई हीरा उसे जहर दे के मार देता है। और उसके भाई को अदरवाइज उनके साथ ज्यादा उठना बैठना नहीं था, तो उसको पता भी था कि उसी ने मारा, लेकिन उसके पास उसको देखा, लेकिन उसने माना नहीं। उल्टा पुलिस को फिर से 30 रुपए के आसपास लोन लेके, 50 रुपए का होता है शायद से, और उसमें से 10 रुपए आपस में कुछ लोग खा जाते हैं और बाकी पुलिस को देते हैं। तो जो भी है, फिर से अपने ही पॉकेट से पैसा देके केस डिसमिस कर देता है। तो ये इस तरीके का आदमी है होरी। अब ये सब तो हो रहा था गांव में, इसके साथ साथ शहर में जहाँ पे उसका बेटा भाग के आ गया था ना, तो शहर में भी एक अलग लाइफ चल रही थी। लेकिन शहर में भी हर कोई अपना अपना रोना कंटिन्यूअस रख रहा था। शहर में जो एक यहाँ पे साहब थे, वैसे तो मैंने इसमें पूरा मार्किंग्स बना रखा है, लेकिन अब एक एक को जाके मैं 10 मिनट के अंदर कवर नहीं कर पाऊंगी, और माई पॉइंट इज टू कवर इट इन शॉर्ट। सो लेट मी जस्ट टेल यू इन शॉर्ट। हालांकि पढ़ने में इस बुक को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको आजकल ऐसी मूवीज़ देखने को नहीं मिलती, ऐसी सीरीज़ देखने को नहीं मिलती जहाँ इतना सारा चीज़ें एक साथ हो रहा है। तो शहर वाले पार्ट में आने से वहाँ पे एक जनाब क्या करते हैं, कबड्डी खेलने के लिए लोगों को लेके जा रहे होते हैं, और उसी में गोबर भी कबड्डी खेलने के लिए पहुंच चुका होता है। और वो जहाँ काम करता है, वहाँ की स्टोरी में अगर हम आए, तो वहाँ पे एक होते हैं मिस्टर मेहता और एक होती है मिस मालिनी। इनिशियली मिस मालिनी मिस्टर मेहता पे थोड़ा लाइन जैसा मारती है, और वो डॉक्टर होती है, और सब लोग मिस मालिनी पे लाइन मारते हैं, ऐसा रहता है। और मिस मालिनी और मेहता का ये जो रिलेशनशिप है, वो तो दोनों ही शादीशुदा नहीं है। लेकिन एक और है खन्ना, और खन्ना अपने वाइफ गोविंदी को इग्नोर करते हैं और मिस मालिनी पे ज्यादा लट्टू हुए फिरते हैं। बाद में जब देखा अच्छा इसने तो मेहता को ज्यादा प्रायोरिटी देके रखा है, तो वो फिर इधर चिड़चिड़ा होने लग जाता है। उसका शुगर मिल होता है और वहां पे गोबर भी काम करने लगता है, पर फिर स्ट्राइक वगैरह हो जाता है, लाठी लगती है, कुछ लोग की मौत हो जाती है, गोबर भी पड़ जाता है, बीमारी में उसका भी हालत खराब हो जाता है। उसका बीवी का जो पहला बच्चा था, वो शहर जब वो लेके आता है, तब उसके बाद उसका भी वहां पे डेथ हो जाता है। दूसरा बच्चा उसको होता है, लेकिन ज्यादा लगाव उसको जो है बच्चे से रहता नहीं है। अब जो अगेन कैरेक्टर्स का जो ग्रे के बारे में मैंने बात किया, मिस मालिनी जो रहती है ना, वो वैसे तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप कहिए मॉडर्न कैरेक्टर दिखाने की कोशिश किया है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही बोल्ड कैरेक्टर भी दिखाने का शायद कोशिश किया गया है, क्योंकि मेहता जो कि बाद में उसका बॉयफ्रेंड टाइप ऑफ सेटअप रहता है, वो इनिशियली कहते हैं कि ब्याह तो नहीं, मैं तो ऐसे ही फॉर एंटरटेनमेंट टाइप्स, वो बार बार कहता रहता है। और मालिनी भी ऐसी रहती है ना कि वो लोग एक बार शिकार पे गए हुए होते हैं, और वहाँ एक लड़की रहती है जो बहुत इनका सेवा वगैरह करती है फ्री फोकट का, बट स्टिल दिस फीमेल यूजेस बैड लैंग्वेज फॉर हर। दिस फीमेल disrespects her at various points,
और यही फीमेल जो उस समय की मक्के का रोटी तो मेरे गले से नहीं उतरेगा टाइप्स, जो बहुत ज्यादा एटीट्यूड मारती है ना, जिसको थोड़ा ग्रे शेड में उस पार्ट में रखा गया, वही फीमेल आगे चल के गांव गांव में जाके फ्री में सेवा करती है। मतलब मेहता का ऐसा असर हुआ उस पे कि उसका लाइफ जो है कंप्लीट सेवा भावना से भर गया। और अब सिचुएशन लेकिन लव अफेयर साइड में ऐसा था कि मेहता उसके पीछे पड़े हुए थे, वो मेहता के पीछे अब पड़ना बंद हो गई। तो फाइनली मेहता उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन वो थोड़ा सा अनअवेलेबल सी रहने लगी थी, पर बाद में अगेन प्यार प्यार सा सिनेरियो था। तो ये था शहर में, और शहर में भी कोई खुश नहीं था। शहर में भी जो आपके राय साहब थे जिनसे मिलने जा रहे होते हैं स्टार्टिंग में कि तलवे जो है वो सहलाना पड़ेगा, राय साहब की हालत खराब हो गई, वो जो है वो लोन्स में आ गए, लड़की की शादी करानी थी, ये सब चक्कर रहा। फिर जो शुगर मिल के ओनर खन्ना, शुगर मिल पे आग लग गया। जो यहाँ पे मिस्टर मेहता का 1000 रुपये आमदनी होने के बाद भी खर्चे चलाना मुश्किल था, ऐसा सिचुएशन था। और मालिनी ने हेल्प किया, मालिनी ने अपने घर पे रखा। तो शहर वाले लोग भी सब जो है वो उनका भी कंप्लेनिंग्स कम नहीं हुआ। कमिंग बैक टू गांव वाला सिचुएशन, यहाँ पे गाय की मौत हो गई थी। गाय की मौत होके उसका जिसने मारा था हीरा, वो तो शहर भाग गया था। और शहर भागने के बाद हीरा जब वापस गांव में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी है। तब तक एक तो गाय मर गई थी, दूसरा घर बार सब जो है गिरवी हो गया था, बड़ी लड़की सोना का शादी करने में खर्चा हो गया, छोटी लड़की के में तो कोई संभव ही नहीं था खर्चा करने का, कुछ था ही नहीं, कोई ब्याज भी नहीं देता, कोई कर्ज भी नहीं देता। तो इन सब के चक्कर में उसके लिए उल्टा घर बचाना भी था, उल्टा और पैसे लेके एक जो है उम्र वाले इंसान से शादी कर दिया कि अगर उसके नसीब में खुशी लिखी होगी तो खुशी उसको मिलेगा। रहने को बुजुर्ग भी रह जाते हैं और बस चलने को जो है कम उम्र वाले भी चले जाते हैं। तो इसी थॉट के साथ उसका शादी उधर करा दिया गया। लेकिन वो वहां से फाइनली गाय भेज रही होती है छोटी बेटी रूपा अपने पिता के लिए, और गाय का दर्शन होने का एक आशा यहाँ पे रीडर को नजर आता है। लेकिन मीनवाइल खेती तो चली गई थी, और खेती करने वाला इंसान खेती कर सकता है, पर मैनुअल लेबर करते करते तबीयत खराब होने लगी थी। और तबीयत खराब होते होते जो है चक्कर खा के एक बार पहले भी गिर पड़े थे जब वो खेत में काम कर रहे थे, जब खुद की गाय नहीं थी। और धनिया तो कह देती थी कि आपके खेत में काम करने से हम बैल थोड़ी बन गए हैं, तो इंसान ही खुद सिर पे उठा के चलोगे तो समझ में आएगा। लेकिन होरी जो है वो तो है ही दूसरों के दुख में और ज्यादा शामिल हो जाने का, तो वो काम करता रहा। पहले भी चक्कर खा के गिरा था, और अब तो फिर से ये जो है मैनुअल लेबर करते करते फिर से वो चक्कर खा के गिर पड़ा। अब वो उस पोजीशन में है जब वो गाय को देखना चाह रहा था। मतलब गाय जिंदगी भर लिया नहीं, इस चीज का दुख कहीं ना कहीं उसके अंदर इस स्टेज में भी था। उसने अपने पूरे लाइफ का एक रिव्यू जैसा उस क्षण देखा। और फाइनली जब वो जाने वाला होता है, तब हीरा जो एक दिन पहले ही आके मिला होता है अपने भाई से, वो कहता है कि हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो, गोदान कर दो, दादा चले। धनिया यंत्र की भांति उठी, आज जो सुतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई, और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े माता दीन से बोला, महाराज घर में न गाय है, न बचिया, न पैसा, यही पैसा है, यही इनका गोदान है। जिंदगी भर एक गाय लेने की इच्छा थी, लेकिन वो गाय नहीं ले पाए, लेकिन गोदान जो है यहाँ पे करा दिया। और धनिया जो कि बाकी सब समय रेजिस्ट करती थी, अब इस घड़ी वो भी रेजिस्ट नहीं करी, और यंत्र की भांति जाके वो भी जो भी पैसे थे वो लाके माता दीन के हाथ में कि यही इनका गोदान है। अब माता दीन का भी एक जो है कहानी चलता है पुस्तक में कि माता दीन जो है वो जिसको प्रेग्नेंट करके जिससे उसको बच्चा भी पैदा हो जाता है, सिलिया। अब
सिलिया के घर वाले माता दीन को एक बार खेत में मिलके उसके मुंह में हड्डी डाल देते हैं और कहते हैं कि आज या तो तुम सबको ब्राह्मण बनाओगे या तो आज तुम्हारे मुंह में हड्डी डाल के हम तुमको बना देंगे। ऐसा इस पुस्तक में लिखा है। तो या इस तरीके से एक दोनों के बीच में हुआ था। तो उसके घर वाले कहते कि ये उसके साथ सो सकता है लेकिन ये उसके हाथ का खाना नहीं खा सकता है। तो माता दीन को जो है समाज से निकाल दिया गया। उसके खुद का जो है दाता दीन जो है वो माता दीन को थोड़ा अलग रखने लगा। प्रायश्चित करने के लिए बनारस में 500 रुपये देके ऐसे प्रायश्चित होके वो आ तो गया वापस समाज में, लेकिन अब उसका खुद का मन ही थोड़ा अजीब सा हो गया था। तो उसने जो लोगुंडानी हम लोग कहते हैं, जो सीक्रेट थ्रेड होता है, उसको फेंक दिया। और जाके वापस एक पॉइंट पे जब उसको पता चला कि सिलिया के बच्चे का डेथ हो गया, तो था तो उसी का बच्चा, तो फिर वो आगे चल के उसी के झोपड़ी में रहने लगा और उसी का पकाया खाना खाने लगा। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट उस समय ज़्यादा काफ़ी दिखाया गया है क्योंकि उस टाइम के हिसाब से पुस्तक को बनाया गया है। मैं ऐसे कह तो रही हूँ कहानी की तरह, तो अगर आपको कहानी शॉर्ट में समरी सुनना था तो आपने जो सुना है वो कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप रख नहीं पाओगे तब तक जब तक आप इसे ख़त्म नहीं करोगे। 2 से 3 दिन आप और कुछ नहीं कर पाओगे, आप यही पढ़ते रह जाओगे। डायलॉग्स बहुत बढ़िया है और आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि जैसे रोमांस वाला जो सिनेरियो था पहले गोवर और उसके वाइफ में, तो उसमें बहुत हंसी आ रही थी मुझे पढ़ते हुए। किस हिसाब से दिखाया गया था कि भिखारी के हिसाब से, कि भिखारी को एक द्वार पे ही भीख कहाँ पूरा मिल पाता है, तो वो तो दर दर भटक के भीख मांगता रहता है। अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वो दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। यहाँ दोनों लोग का मीनिंग कुछ और है। और उसके बाद भिक्षुक को एक द्वार पर भरपेट कहाँ मिलता है, उसे तो चुटकी ही मिलेगी। सर्वस्व तो तभी पाओगे जब अपना सर्वस्व दोगे। तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें आपके ऐसे लाइन्स हैं जो कि आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। हाँ, स्त्री को लेके 1-2 बार कहा है कि भगवान स्त्री को कुछ भी दे पर रूपवती ना बनाए। फिर बिना औरत घर भूत का डेरा, इस तरीके से बहुत सारा कहावतों को इसमें जोड़ा गया है। हालांकि बहुत सारी गालियाँ भी है बीच बीच में। तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें और आप बुक को लिंक में जो टैग किया हुआ है वहाँ से परचेज कर सकते हैं। Also, if you like this very simple quad kurta set from Aurelia, you can get that from the tagged products. Thank you. Take care. Bye-bye. Namaskar.